वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेट ऑफ ए रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एवरेज रेट और हमने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस रेट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग उस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल। देखिए, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे किस पे? एवरेज रेट पे। ठीक है, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि कल का जो टॉपिक था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिए, सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन थी, ए से क्या था, मान लीजिए बी था। तो अगर एवरेज रेट लिखना था, एवरेज रेट अगर आपको लिखना था इन केस, तो आपको लिखना क्या था उसमें? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में क्या होगा? टाइम। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ये ए है, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको बताया क्या गया, यहाँ पे जैसे कि ए है, ए अपना रिएक्टेंट है, तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। इतना ही कल बताया गया था आपको कि यहाँ पे कैसे कंसंट्रेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद देखिए आगे, अब अपना क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन अपना क्या है? फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन। देखिए, अपना जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ गया? फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन में क्या अपने पास में R2 क्या है? P। R क्या हो गया? अपना रिएक्टेंट हो गया। अब P क्या हो गया? अपना प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि द चेंज ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.06 टू 0.02। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। उस केस में होता क्या है? देखिए, देखिए, अगर बात की जाए रेट की, किसकी बात की जाए? रेट की, तो वो क्या होगा? डेल्टा आर अपॉन में क्या होगा? डेल्टा में टी। ठीक है, और देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्टूडेंट में क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन में क्या होगा? ये डेल्टा टी। देखिए, जब भी कहीं पे ये डेल्टा लगता है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब ये होता है क्या? हमारा चेंज। इट मीन्स अगर कहीं पे ये लिखा है डेल्टा आर, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा आर का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है आर टू माइनस आर वन। जो आर टू होता है ना, आर टू, आर टू हमारा होता है फाइनल, आर वन हमारा क्या होता है? इनिशियल। आर वन हमारा क्या होता है? इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात है, तो किसकी बात कर देंगे? कंसंट्रेशन की बात। एक आर टू, एक हमारा आर वन। इस रिस्पेक्ट में देखिए, जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कहाँ? 0.06 से कहाँ हो रहा है? 0.02। इट मीन्स अपना जो स्टार्टिंग का क्या होगा? आर वन। आर वन कितना हुआ? 0.06। और जो अपना ये आर टू हुआ, आर टू कितना हो गया? देखिए, आर टू आपका हो गया 0.02। ये आपका हो गया एम। मतलब ये एम क्या है? इसका कंसंट्रेशन है, सिंपल। देखिए, अब हमको करना क्या है? और टाइम, टाइम आपको दिया कितना? 20 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए, आपने लिखा क्या? रेट। रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एवरेज है तो हमने एवरेज लिख दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एवरेज रेट इज इक्वल टू, अपने पास में फॉर्मूला क्या है? और एक चीज़, हाँ देखिए, अगर रिएक्टेंट होता है क्या लगाते हैं? माइनस। ये क्या होता है? तो प्लस। मतलब रिएक्टेंट केस में जो भी हमारा कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करता है, और कंसंट्रेशन जो अगर प्रोडक्ट रिटर्न की बात करें वो क्या करता है? इंक्रीज करता है किसी भी किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, अब आते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पे? माइनस आर टू है ना, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर टू, माइनस में क्या होगा? आर वन। ठीक है, अपॉन में क्या होगा? डेल्टा टी। अब देखिए, माइनस आर टू क्या हुआ? ठीक है, डेल्टा लगाइए, आर टू लगाइए। आर टू कितना है? आर टू अपना है 0.02, माइनस में ये कितना हो जाएगा? 0.06 अपॉन में डेल्टा टी। जो टाइमिंग है, टाइमिंग, टाइमिंग अपनी कितनी है? 20 मिनट। कितनी है? 20 मिनट। तो अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, जो अपना ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा? सॉल्व करोगे, माइनस, अब देखो ये 0. जैसे बड़ी वैल्यू है तो हो जाएगा 0.04। इसे आप सॉल्व करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा? 20। अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, छोड़ देते हैं। अपना ये हो जाएगा क्या? 0.04 अपॉन में क्या हो जाएगा? 20। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दें, देखिए इसको ऐसे कर दें, 4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। या फिर ऐसा कर दें कि 40 लिख लें, मल्टीप्लाई में 10⁻3। 21 जा 22 जा, तो आंसर कितना आएगा? ये 2 मल्टीप्लाई में 10⁻3। अब ये हमारा रेट है, तो रेट का सिंपल सा क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पे टाइमिंग जो है ना वो मिनट में है, तो यहाँ का जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मिनट इनवर्स। सिंपल, ये ऐसा क्वेश्चन है आपको
एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही ऐसा बहुत कठिन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए आपको क्या है कि एवरेज लिखना होगा। यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा टी। R2 क्यों यूज किया, यहाँ पे रिएक्टेंट में R लिया है और जो हम सीखे उसमें हमने रिएक्टेंट को A माना था। ठीक है, सिंपल। आगे आइए देखिए फॉर ए रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन 2A प्लस बी। देखिए अपना रिएक्शन क्या दिया है, 2A प्लस में B, गिव्स आउट में क्या हो गया 2C और साथ में क्या होगा 3D। कह रहा था चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C, ये कह रहा है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C। मान लेते हैं इसको, हमारा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मोस्टली हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस रेट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि कितना दिया है C, जो चेंज इन द कंसंट्रेशन, वो भी किसका, रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C, कहने का मतलब D, और ये अपना ये C अपॉन में क्या हो गया dt। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 1.0 मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। सिंपल से ये इतना गिवन है। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्या पूछा है, रेट ऑफ ए रिएक्शन। देखिए सिंपल, जब हम बात आती है किसी भी रिएक्शन की रेट लिखने के लिए तो मोस्टली हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं। देखिए कल सीखा गया था क्या होता है, रिएक्टेंट है तो साइन लगेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 है ना, कैसा हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा डी ए अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ऐसे ही हमारे पास में ये बी है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ऐसे ही प्लस 1/2, और ये क्या बन जाएगा डी सी अपॉन में हो जाएगा डी टी। सेम तरीके से 1/3, और ये हो जाएगा डी डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ये सिंपल सा हमारा रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखा गया। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी। तो आपका कहने का मतलब है आपको ये निकालना है एक बार आगे वाले क्वेश्चन में, आपको बी के इसमें निकालना है और आपको जो है डी का भी निकालना है। ठीक, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास क्या है ये, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो ए है वो बी फॉर्म मतलब क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है, और जो सी और डी हमारा क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो रेट है ना सबका जो है इक्वल है। देखिए आपस में क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स अगर हमको निकालना होगा क्या रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं हम लोग, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। या फिर हम चेंज इन कंसंट्रेशन बोलते हैं, अगर ए किस लिया जाए तो उसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं किसके, हमारा सी दिया है ना, क्या दे सकते हैं बताइए, हम लोग लिख सकते हैं क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, अब लेकिन इसे देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास में, देखिए हमारे पास में यहाँ पे आएगा -1/2, और ये हो जाएगा डी सी अपॉन में, सॉरी ये क्या है डी ए अपॉन में डी टी। इसको हम इक्वल कैसे कर रहे हैं सी वाले के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा डी सी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या डी सी अपॉन में होगा क्या डी टी। सिंपल, इसमें कुछ बहुत टफ वाली बात नहीं है। अब आया क्या, ये आ गया 1/2, इतना इस वाले की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे देखिए ये कितनी दी है 1.0। आगे आप लिख लीजिए क्या मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होगा, सॉल्व करना होगा, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या होगा सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए होगा ए के लिए। अब सेम तरीके से अगर आपको बी निकालना है, क्या निकालना है आपको, मान लीजिए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है, अब उसको बी को भी हम सी के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, इक्वल टू किसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या सी। ठीक है, सिंपल। आइए बी वाले का रिस्पेक्ट में, अब इसको हम इसके इक्वल ले लेंगे। देखिए क्या होगा माइनस डी बी अपॉन में क्या हुआ डी टी इज इक्वल टू, अपने पास क्या गिवन है 1/2, और ये क्या हो गया डी सी अपॉन में डी टी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब ये डी बी अपॉन डी टी में अपने पास माइनस, ठीक है माइनस हो गया, अपने पास क्या लिखेंगे हम लोग डी बी, ये हो जाएगा अपना क्या डी बी अपॉन में क्या हो गया डी टी इज इक्वल टू, ये 1/2 डी सी, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में जो डी सी होगा, डी सी की वैल्यू कितनी गिवन है सिंपल, वो अपने दी है 1.0। एक सेकंड रुकिए,
यहाँ देखिए ये डी सी अपॉन डी टी का हमने निकाली वैल्यू ना, ये इसकी निकाली गई, लेकिन ये हमारा 1/2 बचा हुआ है। अगर हमको यहाँ से क्या निकालना होगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है अपनी 0.5 कितनी आई है मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। होता क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन तो दिया ये रहेगा, लेकिन हमको केवल इतने का ही निकालना, ये जो भी कोफिशिएंट वगैरह होते हैं उससे हमें नहीं मतलब होता, उसको हमको अलग करना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ये 0.5 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे ये 2 है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा 2, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0, और ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ कितना होगा ये हो जाएगा माइनस डी बी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इतना हो गया। चलिए आगे एक रह गया अभी हमारा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, क्या निकालना है हमको डी निकालना है। ठीक है, आपको जो भी डाउट होगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लास्ट अपने पास क्या है, हमको लिखना होगा क्या रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इक्वल टू रेट ऑफ सी भी फॉर्म हो रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। देखिए डी वाला क्या है, डी वाले का हमारे पास में 1/3 डी सी अपॉन में डी टी कैसे प्लस में इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा डी सी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए हमको लिखना होगा क्या डी सी नहीं, ये हमारा डी डी है। ठीक है, ये हमको लिखना है डी डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 3 कहाँ जाएगा ये ऊपर 3/2, और ये हो जाएगा आपका डी सी अपॉन में डी टी। तो ये 3/2 मल्टीप्लाई में इतने की वैल्यू आपको वहाँ की वैल्यू कितना 1.0 क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5, और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। बस केवल बात क्या है आपको कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता है, और जो आपका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा है कि आपको क्या निकालना होगा किसी चीज का रेट दो रिस्पेक्ट में, एक आपका एवरेज और सेकंड आपका क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट पे जब भी होगा चेंज उसका ज़्यादा होगा, जब भी हमारा ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस रेट के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।